हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने मेरी लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में किस तरह का न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, किस तरह से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है और किस तरह से हर पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने इसमें न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के बारे में देखा था, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और आपने अगर मेरी लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो आपकी स्क्रीन पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है और मैं आपको रीड करके इसे एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बींग्स एबिलिटी टू ईट फूड एंड यूज़ द कंपोनेंट्स ऑफ दोज फूड टू फ्यूल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इस डेफिनेशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस इन विच हम मतलब कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड खाते हैं, उसके अंदर से सब कुछ डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसे उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, उससे सारी एनर्जी निकाल लेते हैं और उससे हम अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो यही थी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस न्यूट्रिशन के किस किस तरह के टाइप्स हैं और इसके किस तरह के मोड्स हैं। सो लेट्स सी दैट। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन के मेनली दो तरह के मोड्स होते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, और इसमें पहले हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। तो यही है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ एंड न्यूट्रिशन मीन फूड, यानी कि सेल्फ मेड फूड। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हमने तो ये पढ़ा ही है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, तो इसलिए प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हो गए। और प्लांट्स का जो प्रोसेस होता है जिसके अंडर वो ये फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब लेकिन मैं प्लांट बोल रहा हूँ, लेकिन प्लांट हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम इसमें बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब कि ग्रीन बोलना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो ग्रीन पिगमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि यही सनलाइट को ट्रैप कर सकता है प्लांट के अंदर। तो ये चार चीज़ें ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और अब इस एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड के बाद इसके अंदर से क्या प्लांट क्या क्या रिलीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन और शुगर, यानी कि कुछ प्लांट शुगर अपने लिक्विड के यानी कि फ्लूइड के रूप में देते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट्स के रूप में देते हैं, कुछ प्लांट अलग अलग तरह की चीज़ों के रूप में देते हैं। तो यही था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के अंडर आते हैं। तो देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके किस किस तरह के टाइप्स हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर इस समय हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड एंड इंस्टेड ऑब्टेन्स इट
its food and energy by taking in organic substances, usually plant or animal matter. All animals, fungi and most bacteria are heterotrophs. तो अब ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली. अब इसका मतलब क्या है. पहले तो मैं आपको हेट्रोट्रॉपिक वर्ड का मतलब बताता हूँ. हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉपिक मीन न्यूट्रिशन, यानी कि फूड. तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया वो फूड जो हम किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हेट्रोट्रॉप्स वही हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड और एनर्जी के लिए. तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो या तो प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स पर मतलब डिपेंड करते हैं, या फिर वो अदर कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि एक फूड चेन होती है जिसके अंदर सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स और उसके बाद होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. यानी कि प्रोड्यूसर, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया एक ग्रास होगी, फर्स्ट कंज्यूमर हो गया उसका डियर, और डियर को कंज्यूम करता है फिर लायन. तो ये इस किसी एक या फिर दूसरी तरह से लायन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है. तो इसी तरह से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड चेन चलती रहती है और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को खाते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाता है. तो इसी तरह से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चलता है. और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं और बहुत तरह के बैक्टीरियाज आते हैं. तो ये तो हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या. अब इसके बाद हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के किस तरह के टाइप्स हैं. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली 3 तरह का होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. द ऑर्गेनिज्म फीड बाय गेटिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स होगी ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यानी कि ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब कि ऑर्गेनिक फूड को, सॉलिड ऑर्गेनिक फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, उसके बाद उसे इंजेक्शन कहते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसे एडजस्ट कर दिया जाता है. तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो उसके बाद सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है, सेप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. यानी कि जो एनिमल्स डेड और डिकेइंग मैटर यानी कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या फिर हाउस होल्ड वेस्ट के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं और उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड. यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया, सब तरह के फंजाई और बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि फूड को पहले अपने बॉडी के अंदर लेने से पहले, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से पहले ही उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, जो हर तरह का हेट्रोट्रॉप करता है. तो उसके बाद आगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग बींग्स. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग बींग को बिना मारे, यानी कि उसे हार्म पहुंचाकर, सिर्फ उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाकर या फिर कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर उसे बिना मारे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं और उस न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर से फूड एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम होस्ट कहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं. तो इसी तरह के ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया और इसकी एग्जाम्पल हो गए फ्लीस, लाइस एंड टेपवॉर्म्स. तो इसी तरह ये हो गए हमारे 3 टाइप्स. हम लोगों ने हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं जो कि मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जगह पर यूज़ होते हैं. लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक और टाइप मोड होता है जिसे हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सिम्बियोटिक में आता है सिम्बियोसिस. सिम्बियोसिस का क्या मतलब है, आप पहले वो देखते हैं. सिम्बियोसिस इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म एंड बोथ ऑर्गेनिज्म डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू ईच अदर. यानी कि जब 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में रहकर एक दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के लिए यानी कि अपने लिए भी बेनिफिट ले लेते हैं और दूसरे को भी बेनिफिट पहुंचाकर जो आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे हम सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. अब इसकी एक एग्जांपल है जो कि है लाइकन्स. लाइकन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर बनाते हैं, जो कि है एल्गा और फंजाई. अब देखते हैं एल्गा और
फंजाई किस तरह के अपने लिए बेनिफिट लेते हैं। एल्गा जो है वो फंजाई को फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाया गया फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई एल्गा को एल्गी यानी कि हमें उस एल्गी भी बोल सकते हैं, फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो देखो एल्गे ने अपना फ़ायदा अपने लिए शेल्टर ले लिया और उसको फंजाई को फूड दे दिया। तो ऐसे ही उन दोनों ने आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लिया, जिसकी वजह से उन दोनों को बेनिफिट हुआ और एक दूसरे में से दोनों में से किसी को भी कुछ हार्म नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप और सिम्बियोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। So this is for all for this video. So I hope that you like this video. Thank you for watching. Please like my video, share it across to your friends, and also subscribe my channel, hit the bell icon and set it on all, and also comment on my video so that I get more motivation to make more videos. So thank you for watching and bye for now.